Our question was, actually this is the program to check whether the given number is prime number or not, or whether the given number is composite number or not. एक्चुअली कैसा होता है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो नंबर कंपोजिट होता है, और जो कंपोजिट नंबर नहीं होता है वो नंबर प्राइम नंबर होता है. अब दोनों तरीके से प्रोग्राम तुमको आ सकता है, पर तुम्हें प्रोग्राम बनाना इसी तरीके से है. ओके, देखो पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर का मतलब होता है जो नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम डिविजिबल होता है. 2 टाइम मतलब कि एक तो 1 से, मतलब कि 1 टाइम, और सेकंड टाइम इटसेल्फ मतलब कि खुद से. ओके, मींस जैसे कि मैंने 5 लिया तो 5 या तो 1 से फुल्ली डिविजिबल होगा या फिर 5 से ही फुल्ली डिविजिबल होगा. ओके, इसके अलावा 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा. ओके, everyone has to write this program from here only, from the screen box, from this sharing screen. ओके, देन तो अभी हमें क्या चेक करना है कि जो भी नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो कितने बार फुल्ली डिविजिबल हो रहा है. अगर वो सिर्फ 2 टाइम्स फुल्ली डिविजिबल होता है, इट मीन्स वो प्राइम है. और अगर वो 2 टाइम से कम या 2 टाइम से ज्यादा डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिवीजन हम निकाल रहे हैं ना, डिवाइड जो कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को हमें काउंट कर लेना पड़ेगा कि कितने बार वो कंडीशन ट्रू हो रही है. दैट इज ओनली. तो इसलिए हमने क्या किया, एक काउंट वेरिएबल लिया, int count इक्वल्स टू 0. ओके, देन एक लूप चलाया, int I इक्वल्स टू 1. देन I लेस देन इक्वल्स टू n. मतलब मुझे नंबर कहां से कहां तक डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 1 से लेकर के उस नंबर तक. इटसेल्फ बोला ना, तो अगर जैसे 5 डाला है तो 1 को 1 से डिवाइड, 5 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से. मतलब कि 5 तक डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. 6 से तो डिवाइड होगा ही नहीं. ओके, तो सिर्फ हमने लूप चलाया है, इसलिए 1 से लेकर के I लेस देन इक्वल्स टू n तक का मैंने लूप चलाया. अब लूप चला के मुझे बार बार एग्जीक्यूट क्या करना है, मुझे बार बार ये चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं. तो इसलिए लूप के अंदर मैंने इफ की कंडीशन लगाई है, इफ n मोड बाय I इक्वल 0. ओके, इफ n मोड बाय I इक्वल 0. ठीक, इट मीन्स अगर जो नंबर इनपुट किया है वो सबसे पहले 1 से डिवाइड होके देखा जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, टिल दैट n नंबर. जब वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तो काउंट की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी. जैसे कि 5 डाला और 1 से वो फुल्ली डिविजिबल हो गया तो काउंट की वैल्यू 1 टाइम प्लस हो गई, तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई. फिर उसके बाद में 2 से किया, नॉट प्लस प्लस, फिर 3 से किया, नहीं हुआ, 4 से किया, नहीं हुआ, फिर 5 से किया, मीन्स 5 मोड बाय 5, तो फिर से इंक्रीज हो गई वैल्यू और काउंट की वैल्यू 2 हो गई. अब जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद काउंट को हम चेक करा लेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू 2 आई है तो वो नंबर प्राइम है, और काउंट की वैल्यू 2 से कम या 2 से ज्यादा या कितनी भी आई हो तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है. इसलिए एल्स में हमने क्या डाला है, नंबर इज कंपोजिट नंबर. कोडिंग नीचे करो, इफ काउंट इक्वल टू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज द प्राइम, एल्स इट इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, ये बस इतना छोटा सा प्रोग्राम है. सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना है कि लूप के अंदर इफ कंडीशन डालनी है और काउंट को प्लस प्लस कर देना है, फिर लूप खत्म होने के बाद काउंट को चेक कराना है ना. कई बार इसमें मिस्टेक क्या होती है, लूप हम बंद नहीं करते और काउंट की वैल्यू को पहले चेक करा लेते हैं, वो मिस्टेक है यहाँ पे. अदरवाइज इस तरीके से ये प्रोग्राम बहुत इजी है. अब कभी भी ये प्रोग्राम प्राइम का आए या कंपोजिट का है, तुम्हें बनाना ऐसे ही है. ठीक है.